आप सबको यीशु मसीह के नाम से प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल बाद वापस हम इस घर पर, जैसे हम पहले रीति से बाइबल क्लासेस करते थे। और ये बाइबल क्लास कोई मेरी शिक्षा आपको देने के लिए नहीं, हम सब विचार विमर्श करें। हम सब आप में से कई लोग तो बहुत अच्छे मैच्योर लोग हैं प्रभु में, काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को। तो मेरा पर्पस हम लोग का ये होता है कि हम विचार विमर्श करें, खाली एक तरफा ना हो कि खाली सुनते रहें और चले जाएं, फिर वापस आकर सुनते रहें चले जाएं। आज मैं चाहूँगा कि आप लोग, कईयों ने प्रश्न भी भेजे, उनको भी हम लेंगे एक सीरीज से। बेसिकली आज जो मुद्दा हमने रखा था, आंटी ने ही प्रभु ने बात करी, 5 का 26 और 27 है ना, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह अपनी कलीसिया बनाना चाहता है बिना जुड़े के, बिना दाग के। तो वो कैसे होगा उसके बारे में आज विशेष कर चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग कोई भी बीच में कोई सवाल है तो आप निस्संदेह पूछिए और हम चाहेंगे कि हम उसको जवाब दे सकें। आज का जो पहला सेशन है वो मीना ही लेंगी और मीना को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आकर छोटी दुआ से इस सेशन को शुरू करें और आगे बच्चों को भी शेयर करें। थैंक यू। आइए छोटी सी दुआ के साथ हम आरंभ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस दोपहर के समय प्रभु जी सबको आपने एकत्रित कराए। आपके जीवित दोधारी तलवार जो आपका जीवित वचन है प्रभु, जो स्वयं यीशु मसीह आप हैं। जैसे कि प्रभु आपने मेरे को सिखाया कि जब आप बोलते हैं कि मैं ही जीवन और मार्ग और सत्य हूँ, वैसे ही आप भी प्यारे परमेश्वर, आपका जीवित वचन भी मार्ग, सत्य और जीवन है। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद। आपने कहा प्रभु जी पुनरुत्थान मैं ही हूँ। वैसे ही एक एक बीज, अविनाशी बीज जो पिता परमेश्वर आपने हमारे को दिया, वो अविनाशी बीज हमारे को उस मरणहार परिस्थिति से वापस से जीवन देने के लिए प्रभु सक्षम है। धन्यवाद करते हैं कि आपका जीवित वचन आत्मा, प्राण, शरीर कूदे कूदे धरती तक जाता है खुदावंदा और जीवन दिलाता है। वैसे ही प्यारे परमेश्वर, जैसे आपकी आत्मा कार्य करती है, वैसे आपका जीवित वचन आपने ये अविनाशी बीज हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने जीने की एक नई राह अपने अंदर हमें दिखाई, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी विनती निवेदन है कि जैसे यान के समय प्यारे परमेश्वर आपका जीवित वचन बोलता है कि मैं अपनी पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेलूंगा प्रभु जी। परंतु प्रभु कई एक लोग जब हम अपने जीवन में देखते हैं जो अपने में भरे हुए हैं, इसलिए प्रभु जी आप कर नहीं पा रहे हैं, आप भर नहीं पा रहे। आपकी दिल की इच्छा बहुत है भरने की प्रभु जी। प्रभु हम यही विनती निवेदन करते हैं कि जितने लोग हों प्रभु जी वो नम्र और दीन बने प्यारे खुदावंदा। प्रभु जी इस जीवन के सफर में जब तक हमारी आखिरी सांस, उसमें प्रभु जी प्रत्येक दिन प्रभु जी आज जैसे एक बीज मरता है प्रभु जी, जैसे आप शून्य थे प्यारे खुदावंदा, वैसे ही प्यारे परमेश्वर प्रत्येक दिन प्रभु जी हम शून्य रहें ताकि आप हमें बहुतायत से भरते रहें। प्रभु जी हमें किसी प्रकार का घमंड, किसी प्रकार का प्रभु जी दोष न हो, क्योंकि खुदावंदा जब आप अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं तो प्रभु जी आपकी कलीसिया प्रभु जी एक शाही कलीसिया, एक शाही दुल्हन रहेगी। इसलिए प्रभु जी हमें अभी भी कई कमी है प्रभु। आज प्रभु इस जीवित वचन से आप हमें हमारे प्राणों की भी रक्षा करके इसे नया करिए, ये हमारी विनती। जितने भी आए प्रकाशन का आत्मा दीजिए, समझ खोल दीजिए, ताकि प्रभु जी आपके वचन हृदय की पट्टियों में प्यारे परमेश्वर आपके द्वारा लिखे जाए प्यारे परमेश्वर, और हमारे चित्त में बसे। और हम जैसे आपका वचन कहता है कि तो अपने हृदय की चौकसी रख, वैसे ही हम चौकसी रखने वाले बन सकें। आपको सारा आदर, इज्जत, मान, मर्यादा आपको देते, इस समय देते हैं। हम अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं और प्रभु जी हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति
प्रभु जी पवित्र आत्मा की गहरी और गाढ़ी उपस्थिति हमारे बीच में हमें सिखाए, हमें नया बनाए, हमें चलाए, हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने वाला एक सुंदर पात्र आप बनाइए। प्रभु जी हमारी सबकी ये विनती है, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए पिताजी। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। हम पहले वही वचन पढ़ेंगे जो इफिसियों का है, जहाँ पे परमेश्वर ने कौन सा वाला है? 105 26 कोई पढ़ेगा? इफिसियों 5 का 26 और 27। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हमने यहाँ पर जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर चलते फिरते थे तो हमने देखा कि यीशु मसीह कितने निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र यीशु मसीह थे। उनमें कोई दाग नहीं था, शुद्ध थे। वैसे ही परमेश्वर जो है हमारे को भी इसी तरह, जैसे यीशु मसीह है वैसे ही हमारे को, क्योंकि वचन कहता है जैसे यीशु मसीह है वैसे ही हम इस संसार के अंदर भी वैसे ही यीशु मसीह की तरह है, मतलब हमको वैसे ही चलना पड़ेगा, वैसे ही हमें जीवन अपना व्यतीत करना पड़ेगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद है, इस हमें प्रभु ने ये बोल के ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, परंतु हम अपने कुछ वचन के अंदर मनन करेंगे जहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि हमको सिद्ध बनाने के लिए, परिपूर्ण बनाने के लिए, वो निष्कलंक अपनी तरह बनाने के लिए परमेश्वर जो है स्वर्गीय बैकअप दे रहा है हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें स्वर्गीय, परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि हमको जब पवित्र आत्मा मिलने में भी क्या हम शरीर से चल रहे हैं या हम आत्मा से चल रहे हैं, यहाँ भी चुनाव हमारा है। इसलिए अगर हम आत्मा से चलेंगे तो हम जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है हमारे को निष्कलंक, निर्दोष है ना, बेऐब बनाने की, वो कार्य करेगी। वचन हम कुछ जब मनन करते हैं तो हम उन वचनों के ऊपर हम मनन करें जिन वचनों के अंदर ये लिखा है कि ये सारा कार्य कौन कर रहा है? स्वयं परमेश्वर। जहाँ हम केवल हमें अपने आप को सरेंडर, हमें अपने आप को पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर के हाथों में देना है। बाकी सारा काम कौन कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा कर रहे हैं। तो हम पहले उन वचनों की कभी कभी सोचते हैं, अक्सर हो जाता है ऐसा लगता है कि हम करें, है ना, वापस से हम आ जाते हैं शरीर के अंदर और ये सोचते हैं हमारी वजह से हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतना फास्टिंग कर रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं कि ये हमारी वजह से, है ना, ये बार बार आ जाता है। पर हमारे को एक चीज पे स्थिर करना कि उसने हमारे को जगत की उत्पत्ति से चुन लिया, उसने हमारे को अपने प्लान के अंदर फिट करा है कि हम कहाँ पे हमारी स्थिति है। जैसे कि मैंने अपने जीवन में बहुत करीब से ये देखा कि प्रभु जो है, हम कितने भी खराब हो जाए तो प्रभु अपना अभिषेक जो है उसका फिर भी काम करता रहता है, चाहे वो चंगाई का हो चाहे वो छुटकारे का हो। पर हमारे ना बदलने पे भी, परंतु हम ये गलत फहमी में करते ही नहीं रहे कि ये सारी
चीजें हमारी वजह से हो, क्योंकि ये केवल यीशु का अभिषेक है, उस कारण छुटकारा मिल रहा है। यीशु का अभिषेक है, उस कारण चंगाई मिल रही है। और हम कुछ भी नहीं है, शून्य है। हम केवल एक पात्र। एक डेगची क्या करती है, एक भगोना क्या करता है, जिससे हम भरे जाएंगे, बस हमारा काम उतना ही। अगर पवित्र आत्मा से हम भरे जाएंगे तो भगोना कुछ, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। उसका इस्तेमाल है खाना पकाना और गर्म करने का, हम बस वही हैं, उतने ही हैं, उससे ज्यादा हम नहीं है। उसके अंदर क्या भरा हुआ है, चाहे वो शैतान जो कि पिता है या फिर पवित्र आत्मा, वो मायने रखता है। जो भरा हुआ है वो मायने रखता है ना। पात्र, अभी ये गुलदस्ता या वाज है, तो वाज का केवल क्या काम है कि वो एक पात्र है फूलों को रखने के लिए, बस। उसके अंदर क्या भरा है वो काम करेगा, आप नहीं, आप केवल पात्र हैं। परंतु इस्तेमाल अगर आप परमेश्वर के हाथों होता है वो ज्यादा अच्छा है। कुछ वचन मैं जल्दी लेना चाहूंगी। एक लेते हैं इफिसियों 4:13। मैं पढ़ती हूँ, जो जल्दी नहीं खोल पा रहे हैं वो केवल या तो सुन लें और नोट कर लें। मैं पढ़ लेती हूँ, आप मेरे को सुन लें, है ना। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। पुत्र की, यहाँ भी पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, मतलब हमें पुत्र की पहचान में आना है। ये वचन भी हमें बता रहा है कि हमें उस, हमारा जो प्राण है, प्राण जिसके अंदर हमारा मन है, हमारा इच्छा शक्ति है और हमारी भावना है, क्योंकि प्राण हमारा नया होना आवश्यक है। 3 चीज से बने, आत्मा, प्राण, शरीर। जैसे हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते हैं, हमारी आत्मा बच जाती है, परंतु प्राण को हमें, अब यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि हमें अपने प्राण और शरीर को भी उस ओर ले जाना है जहाँ पे निष्कलंक सिद्धता है, यीशु की पहचान में। तो हमने पढ़ा था यीशु मसीह हमारे को इफिसियों में भी यही बोल रहे हैं, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। मतलब मसीह के डील डॉल में उसके उस जैसा यीशु था, जैसा उसका स्वभाव था, जैसा वो बोलता था, जिस तरीके से उसमें हमें परिवर्तित होना है। और वो परमेश्वर सामर्थ्य देता, पवित्र आत्मा हमको दी है। मैं अभी केवल वो ले रही हूँ जहाँ पे क्या चाहता है परमेश्वर हमसे। आप कुलुसियों 1:22 का पढ़े, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। परमेश्वर हमारे को निष्कलंक, निर्दोष उपस्थित करके खड़ा, मतलब उस दुल्हन के लायक जो रॉयल ब्राइड है यीशु की, क्योंकि वो रॉयल किंग है, वो पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह है। वो सबसे ऊंचा है, उसका नाम सबसे ऊंचा है। वही वचन उसके तरह हमारे को, उसके डील डॉल में हमारे को पवित्र आत्मा सहायता करता है बढ़ने के लिए। अब हम अगर यहूदा 1:24 पढ़ें तो वहां भी लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। तो मतलब परमेश्वर की एक सामर्थ है जो हमें निष्कलंक, निर्दोष कर रही है। प्रोसीजर अभी अपन पढ़ेंगे किस तरीके से। ये सारे वचन वो बता रही हूँ जहाँ पे हमारा मेन गोल, हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए। ये नहीं कि हमने उद्धार पा लिया और हम बैठे, नहीं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो परमेश्वर के हृदय की इच्छा है कि हम उसकी परिपूर्णता, सिद्धता के अंदर बढ़े। इफिसियों 1:4, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने
उसके निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष हो। ये भी बोल रहा है कि हम कैसे हो, प्रेम में निर्दोष हो। कई जगह हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा, आशा कर रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ जाके जहाँ जहाँ हमारे, हम सबको पहचाने हम कैसे हैं। ये बात फर्क है। अगर हमारे अंदर कई किन्हीं एरियाज के अंदर घमंड है तो हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे, हम उसको पहचान नहीं रहे। हम उसको पहचाने, क्योंकि जब पहचानेंगे तब हम एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे कि हाँ मैं गलत हूँ, और जब मानेंगे तब उस पर हम सुधार कर सकेंगे। अगर हम ये कहेंगे नहीं मैं सही हूँ, तो हम कभी भी सुधार नहीं कर पाएंगे। फिर पहला थिस्सलुनीकियों 5:24 और 25 के अंदर परमेश्वर की वचन लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे आत्मा प्राण दे हमारे प्रभु यीशु तक आने पूरे निर्दोष सुरक्षित है। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, ऐसे ही करेगा। यहाँ भी परमेश्वर ले रहा है मैं हूँ तुम्हें संभालने और बढ़ाने वाला, मैं हूँ। बात इतनी सी है कि क्रूस का कार्य जो है उससे सबसे पहले मेल मिलाप पिता से होना जरूरी है। उस मेल मिलाप के कारण ही सामर्थ पाके हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रत्येक दिन का, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है पिता के साथ मेल मिलाप। क्योंकि जैसा आदम हवा मेल मिलाप रखते थे गुनाह में पड़ने से पहले, वैसा ही पिता, उसी तरीके से पिता चाहता है कि हम उससे संगति रखें और हम उसके साथ साथ चलें, उसकी आवाज सुने। कहीं ना कहीं गड़बड़ अगर है तो हम उस गड़बड़ को हटा लें, हम माफी मांगें। क्योंकि रिपेंटेंस भी दो तरीके का है। एक तो जब हम यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, उद्धार पाते हैं, और दूसरा ये कि हम कभी गलती कर लें तो प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें माफ करा, ये मैंने गलती करी, अब मैं इसे ना दोहराऊं, ऐसे मुझे शक्ति और सामर्थ प्रदान कर। और पढ़ेंगे पहला पतरस 1:3-4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के में से मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी निर्मल अजर मिरास के लिए। एक मिरास का मतलब क्या होता है? मिरास जो हमें धरोहर के अंदर मिलती है, जिसे हम कमा नहीं सकते हैं, हमें ऐसे ही गिफ्ट की तरह मिली है, परमेश्वर ने धरोहर की तरह लिए मिरास रखी है परमेश्वर ने। तो उस मिरास को हम कब लेने वाले बनेंगे? जब पवित्र आत्मा का हम उसके आत्मा हमारे अंदर रहेगा और हम कॉन्शियस रहेंगे। फिर पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियन 1:8-9। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ ही करेगा। कौन कर रहा है दृढ़? परमेश्वर। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अंत तक दृढ़ रखूंगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। वो दिन कौन सा होगा? जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा। उस दिन तक वो परमेश्वर की सामर्थ चलेगी और अनंत काल तक चलेगी। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, उसकी संगति में रहने के लिए हमारे को बुलाया है। इसलिए वो ही कार्य कर रहा है पीछे हमारे। एक पढ़ते हैं फिलिपियों 1:6। वहां लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने अच्छा कार्य आरंभ किया है वही यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिसने हम आरंभ किया है वही पूरा करेगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसकी सामर्थ हमें परिपक्व, सिद्ध, पवित्र, निष्कलंक, निष्खोट
है ना, बेदाग बेझुर्री ये बनाएंगे। तीतुस 3:4-6। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा मनुष्य पर उनकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ है जो हमने किए, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान पवित्र आत्मा के नया बनाने के द्वारा, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उनकेला है। यहाँ भी पवित्र आत्मा का और परमेश्वर का हमारे अंदर कार्य हो रहा है। कब होएगा ये हम उसका प्रोसीजर देखते हैं। एक और पढ़ेंगे 2 तिमोथेयुस 4:18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। कैसे पहुंचा रहा है? परमेश्वर पहुंचा रहा है। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। तो हम जो हैं, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, तो परमेश्वर स्वयं इंटरेस्टेड है हमें उस परिपक्वता के अंदर। हमारे को बीच में हो सकता है हम कई गलतियां भी करें, देखा ना, धर्मी जन अगर गिर भी जाए परंतु फिर भी परमेश्वर क्या करेगा? उसे उठा लेगा। तो परमेश्वर क्यों उठा रहा है? उसको पता है हमारी कमजोरी, कि हम वो गलती दोबारा ना करके वापस से सिद्धता की ओर बढ़ें। और ये पूरा के पूरा काम कैसे हो रहा है? ये हम 2 कुरिन्थियंस 3:18 के अंदर पढ़े। ये कोई पढ़े? 3:18। दूसरा कुरिन्थियों 3:18। परंतु जब हम सबके उगाड़ी चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कौन बदल रहा है? आत्मा। परमेश्वर का आत्मा हमें अंश धीरे 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 करके क्या कर रहा है? बदल रहा है। ये सब क्यों बदल रहा है परमेश्वर? क्योंकि हम जब उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो उत्पत्ति में क्या लिखा है? हम, परमेश्वर ने हमें कैसे सृजा है? अपने स्वरूप और समानता में सृजा। ये इसलिए वो कर रहा है। उस पीछे हमें बैकअप क्यों? एक माँ की तरह संभाल रहा है, एक बाप की तरह हमारी रक्षा और सिखा रहा है। माँ की तरह हमें संभाल रहा है, बाप की तरह हमारे को, माँ बाप फ्रेंड सबका रोल आ रहा है यीशु मसीह। क्यों आ रहा है? ताकि हम अंश अंश करके उसकी समानता और स्वरूप के अंदर हम बदल जाए। वो हमें बदलना चाह रहा है। इसलिए दूसरी चीज, हम जब जर्मिया के अंदर पढ़ते हैं 29:11 में ऐसे बता देती हूँ, तो वहां पे परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए अच्छा, भलाई के लिए, हानि के लिए नहीं है। तो हमारे को अपनी योजना के अंदर वो फिट करना चाह रहा है, इसलिए हमारे को बदल रहा है। और अगर हम रेवलेशन में पढ़ेंगे तो रेवलेशन में क्या लिखा है कि हम यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। वो हमें एक स्थान दे रहा है जहाँ हम क्या करेंगे? हम यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। इसलिए हमारे को वो अंश अंश करके प्राणों को क्या बना रहा है? हमारे प्राणों को नया कर रहा है, हमारी भावनाओं को नया कर रहा है, हमारे मन को नया कर रहा है, हमारी इच्छा शक्ति को, क्योंकि इच्छा हमेशा भागती है पुरानी तरफ, पुराने व्यक्तित्व की तरफ। अगर उस पुराने व्यक्तित्व को हमने हटाया नहीं है तो वो पुराना व्यक्तित्व इतना हावी हो जाएगा कि आप पलट ही जाओगे। इतना गंभीर है। अगर एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो झूठ
लोमड़ियां जो है वो क्या करेंगी, छेद कर देंगी, है ना, दाग लता को नष्ट कर देंगी, खराब कर देंगी। लिटिल फॉक्सेस स्पॉइल्स द वाइन, है ना। क्यों खराब करेंगी? आशीष तो मिलेगी पर वो छन जाएगी, आशीष मिलेगी परंतु क्योंकि तुमने अपने प्राण को नया नहीं, मन को नया नहीं, इच्छा शक्ति को नया नहीं बनाया वचन के अनुसार, तो वो छलनी की तरह आ जाएंगे। अब हम ये देखते हैं, एक छोटा सा मैं हल्का सा स्केच करना चाहूंगी जहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम सबको पता है, उत्पत्ति के अंदर हमने पढ़ा है कि आदम जो था वो सब पहला प्राणी था। इसको अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने बनाया था और इसके रिब में, पसली के अंदर से ही मतलब हवा निकली थी उसकी एक। वैसे ही जब क्रूस का कार्य यीशु मसीह ने पूर्ण करा था और जब अंत के अंदर उस पे भाला उसके साइड के अंदर ठोका गया था यीशु, पानी और लहू निकला था, तो वहां से उत्पत्ति उसकी कलीसिया की भी हो रही थी। ये समानता अब उसकी कलीसिया जो उसका अंग है वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे करने पड़ा इफिसियों 5 के बेदाग बेचुकी निश्चित पूर्ण। तो हमारा जो लक्ष्य है, जैसे पौलुस कहता है ना, जैसे यशाया में भी है कि तुम ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, है ना, हमको सीधे हमारे लक्ष्य की ओर जाना। जिस किसी ने अपने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं करा और डिस्ट्रैक्ट हो गया इस जीवन के सफर के अंदर, तो कई चीजें उस समय की खो देता है। क्योंकि मैंने भी खोया है, इसलिए मेरे को पता है कि लक्ष्य की तरफ अगर आंख नहीं होती है, कई चीजें हम खो देते हैं। बस चेत जाए, हम जिस जहां हम गिरे हैं वहां चेत जाए कि हम ये चीज परमेश्वर की उससे मैच खा रही है या नहीं खा रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह की जो दुल्हन है, जो दुल्हन है यीशु मसीह की, वो शाही दुल्हन है क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था। अब हम आ जाते हैं उस पे, इफिसियों 5 पे। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यहाँ पे क्या लिखा है? वचन के द्वारा। इस दुल्हन को, और मेनली जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? आत्मा तो हमारी जिस दिन यीशु मसीह को हमने ग्रहण करा बिल्कुल 100% शुद्ध है। प्राण में प्रॉब्लम है, इसको हमारे को नया, हमारी सोच को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे बिहेवियर को, हमारे इमोशंस को, हमारी इच्छाओं को, इनको हमारे को वचन हमारे को शुद्ध करता है, साफ करता है। वचन पढ़ेंगे, वचन के दर्पण में हम देखेंगे हम वाकई गलत है। एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे तो सुधर जाएंगे। अगर आत्मा की संगति में हम रहें, आत्मिक लोगों की संगति में, क्योंकि हमें आत्मिक लोगों की संगति में प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। अकेले रह नहीं सकते क्योंकि एक लकड़ी देखो जल नहीं सकती है, बुझ जाती है। ढेर सारी लकड़ियां होती है तो क्या करती है? आग भड़कती है। इसलिए हम आत्मा की संगति के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करें। और यहाँ पर एक चीज बताई है, वचन जो हम देखते हैं, वचन हमें कैसे साफ करता है? वचन साफ करता है, इफिसियों 5:26 देखते हैं उसमें कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र, ये सेम टू सेम है। मतलब वचन हमारे को धोता है, वचन हमें साफ करता है। ऐसे यूहन्ना 17:17 में भी सेम यही लिखा है। वचन का कार्य क्या है? क्योंकि वचन अविनाशी बीज है, वचन यीशु मसीह स्वयं है।
जैसे यीशु मसीह में सामर्थ्य है पवित्र करने की, वैसे ही सामर्थ्य, क्योंकि कई बार परमेश्वर ने मेरे से बात करी, वो ये कंपेयर करा मेरे को। जैसे हम रेवलेशन में और कई जगह पढ़ते हैं यीशु मसीह कैसी आग है ना, आग है, वो ज्योति है। सेम टू सेम वैसे ही वचन क्या है, आग और ज्योति है। उसमें जीतने की पावर है, वचन में भी हमें जिलाने की, जो अविनाशी बीज से हम सबने जन्म दिया, मतलब जिलाने की, मृत्यु से जिलाने की उसके अंदर शक्ति है। तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक यीशु मसीह के सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यीशु मसीह वचन के भी है। इस आप उससे पढ़ोगे तो आपको वचन और यीशु मसीह में कोई फर्क नहीं आएगा। आपको उतना ही लगेगा कि यीशु मसीह मेरे साथ है और ये वचन जो है वो मुझे शुद्ध करेगा, वो मुझे पवित्र करेगा, वो मुझे नया बनाएगा। मेरे प्राणों में जहाँ जहाँ मृत्यु है, मेरे मन में कई गलत चीजें हैं, मेरे भावना में कई गलत, वो मृत्यु जो अंधकार है उसको भी साफ कर देगा अगर वचन अविनाशी बीज जो है, क्योंकि वो आत्मा प्राण शरीर हड्डी हड्डी गुर्दे तक अंदर जाता है, इसलिए वो वचन कार्य प्राणों में भी हमारे करेगा। वचन जो है हमारे को क्या कर रहा है, धीरे धीरे एक सुंदरता ला रहा है हमारे अंदर। एक जिसे कहते हैं ना, ब्यूटिशियन के पास जाओ तो वो इतनी कुरूप जब दुल्हन बनती है तो इतनी कैसी भी औरत हो है ना, उसकी शक्ल हो, वो ब्यूटिशियन क्या करती है, उसको इतना सुंदर बना देगी। ऐसे ही वचन क्या करेगा, हमारे को अंदर से क्या कर देगा, खूबसूरत बना देगा। वो ब्यूटिशियन का काम करेगा हमारे प्राणों के अंदर, हमें नया बनाने का काम, ताकि हम कैसे हो, हम प्यूरिफाइड हो जाए, हम साफ हो जाए, हम रिफाइन हो जाए। रिफाइन मतलब तेल जब हमारे पास आता है तो अच्छे फॉर्म में होता है, गंदगी उसकी निकाल दी जाती है और फिर हमारे को वो प्राप्त होता है। वैसे ही वो रिफाइंड फॉर्म है, वो हमारे को अपनी रॉयल शाही दुल्हन बनाना चाहता है, वो हमें महिमा देना चाहता है। देखिए जब आदम हवा जब परमेश्वर से बात करते थे और जब उन्होंने गुनाह किया, पाप करा, तो वो क्या है, उनको जो परमेश्वर की महिमा जो ज्योति चारों तरफ थी वो एकदम से चली गई और उन्होंने देखा अरे हमारे पास कपड़े ही नहीं। तो परमेश्वर क्या हमें उसी तरीके से वापस से ग्लोरीफाई महिमा में देने के लिए वो तैयार है। हमारे को अंदर वो खूबसूरत बना रहा है और हमारी जो, तो ये मकसद है कि संसार की जो गंदगी है उससे हमें बिल्कुल अलग करना चाहना है, क्योंकि वचन में बार बार आता है कि तुम सेट अपार्ट फॉर द लॉर्ड, हिंदी में अलग की गई, अलग किए गए, चुने हुए, है ना। पतरस के अंदर है कि हम रॉयल प्रीस्टहुड है ना, याजक का समाज है। इसलिए हमारे को हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, सोच के लिए भी बुद्धि नहीं करने के लिए भी बोलता है और प्लस ये कहता है कि तू हमेशा स्वर्ग की बातें तेरे अंदर हो। हमें क्यों बोला जाता है कि दिन रात मनन कर वचन में, क्यों? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर दिमाग का कैसा बन जाए वचन के अनुसार, हेवनली एटमॉस्फेयर, स्वर्गीय एटमॉस्फेयर, हमारा मन इस तरीके से बदल जाए। उसका कारण ये है कि वो हमारे को निष्कलंक, निष्कोट, तेजस्वी तरीका जो वेदांत की जोड़ी है वो उपस्थित करना चाह रहा है और उपस्थित करता है। तो परमेश्वर जो कि उसने हमारे को अपना मंदिर बनाया और वो हमारे साथ है ना, सब चीज। अब हम एक चीज देखते हैं, जैसे जल हो गया, फिर उसने शुद्ध बनाया कि कोई स्टेन ना रहे, कोई गंदगी ना रहे, तेजस्वी कलीसिया, क्योंकि हम ज्योति की संतान है, परमेश्वर ज्योति है, इसलिए वो हमारे को वो अपना तेज हमारे अंदर देखना चाहता है, इसलिए वो तेजस्वी कलीसिया। कलंक ना हो मतलब बेदाग हो और झुर्री ना हो मतलब हमारे अंदर डिके ना हो, सड़ांध ना हो, हमारे अंदर एक हमेशा
ताजगी भरी रहे और पवित्र और निर्दोष हमारे को। अब हम देखते हैं एक चीज ये देखते हैं हम लोग कि एक जो रॉयल वेडिंग में जो आपका टाइम है नहीं तो साम 45 को देखना, उसके अंदर पूरा 3 मिनट तक लगेगा। सामने मैं आगे देखना चाह रही हूँ, इसलिए भाग रही हूँ, जल्दी कर रही हूँ। भजन संहिता आप बहुत अच्छी तरह से 45 पढ़िए। वहां पे आपको एक ब्राइड, एक दुल्हन का विवाह जो किस तरह से हो रहा है दूल्हे के साथ, उसका, उसके गहने, उसका बोलना, सारी चीज उसमें बताया है। वो आप घर जाके आप पढ़ लेना। अब हम देखते हैं ये हमारे को, हम क्यों बोलते हैं न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट में। अब आपसे पूछूंगी क्या क्या चीजें नई हो गई, नए नियम के अंदर क्या क्या चीजें हमारी नई हो गई। नया जन्म, परमेश्वर क्या चाहता है, आत्मा से ले नया जन्म, तो उसके लिए आप नोट कर लीजिए, सारी चीज नई है, न्यू है ये सारी चीज। न्यू वर्ड करके आप, मैं जो बता रही हूँ वो लिखना और बहुत अच्छी तरह से मनन करना। पहला पत्र से 1:3, वहां पे नया जन्म, और जॉन 3:5 में भी यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 3:5 ही है, वहाँ यीशु मसीह कहता है ना, जब तक तुम नया जन्म नहीं पाओ स्वर्ग राज्य को देख नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, नया जन्म परमेश्वर एक्सपेक्ट कर रहा है। फिर परमेश्वर नया जन्म करके हमें नई सृष्टि बना रहा है, दूसरी ओर, और वो कहाँ पे है, 2 कुरिन्थियंस 5:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। वो हमें पुरानी बातों को बोल रहा है, पुरानी बातें तुम में से नहीं, अब तुम एक नई सृष्टि हो परमेश्वर में, तो हमें नई सृष्टि बना रहा है, नया जन्म दिया है, नई सृष्टि बना रहा है, हमें आत्मा नई देके। और ये चीज पुराने नियम के अंदर भी, इज़ेकिएल के अंदर लिखी थी, परमेश्वर ने 25-26 में है, जिसमें ये लिखा है कि मैं तुम्हें पानी से शुद्ध करूंगा, आई स्प्रिंकल वाटर, एंड उसमें लिखा है तुम्हारा पुराना हृदय निकाल दूंगा और नया मांस का हृदय दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और मांस का हृदय दूंगा। तो ये सब चीज क्यों करता है, नया बनाने, किसके योग्य, यीशु मसीह की योग्य बनाने, उसकी सिद्धता, उसकी परिपूर्णता, जो भी हमने बोला वो खुद स्वयं कर रहा है। एक नई आशा दी है हमारे को, जो आइज़ाया हम 40:31 में पढ़ लें, है ना। और चौथी चीज, हमें नए कपड़े मिल रहे हैं, न्यू क्लोथ्स मिल रहे हैं, धार्मिकता के वस्त्र, जो कि आइज़ाया 61 में है, यशाया 61 के अंदर है, 61 के अंदर है। किसी को अगर मिल जाए तो उसमें ये बहुत खूबसूरत लिखा है, 61 दुनिया को मिलेगा 61, हाँ 61:10, वहाँ क्या लिखा है, यहोवा, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हो जाऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए, धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजा, दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती। तो हमारा जो देखते हैं ना, दुल्हन सबसे अलग हटके होती है शादी के दिन, ऐसे वो वस्त्र जब पहन लेते हैं तो वो वस्त्र कैसे होते हैं, क्योंकि रॉयल है, वो शाही है, इसलिए वो भी हमारे को स्वयं अपनी चादर, अपन यहाँ भी देखते हैं ना, दुल्हा दुल्हन होता है तो दुल्हा लेकर आता है वस्त्र, दूल्हा कपड़े लाता है ना कि भाई भी ये हम दे रहे हैं, ये पहनने का है शादी के वस्त्र हमारी तरफ से, वैसे हमें हमारा दूल्हा वस्त्र देता है कि भाई शादी के वक्त ये वस्त्र देखूंगा तब तो एंट्री पाएगी, तब तो हमारे राज्य के अंदर दाखिल हो सकेगी। फिर एक चीज देखें,
न्यू सेल्फ, हमें एक नया व्यक्तित्व यीशु मसीह के अंदर दर्जा मिलता है। वो आप पढ़ लीजिए कुलोसियों 3:9 से 10। हमारे को नई वाचा देता है, नई वाचा जो कि मत्ती 28:29 में है, 26 का 26 का 28 में है। हमें एक नई वाचा हमारे को परमेश्वर दे रहा है, हमारे को न्यू टीचिंग्स दे रहा है। क्योंकि हम जब मार्क 1:27 पे जब हम पढ़ेंगे ना, तो जब यीशु मसीह सिखा रहे थे, समझा रहे थे, तो एक फरीसी ने बोला ये तो कितनी अजब बात बोलता है, ये तो नई कौन सी शिक्षा दे रहा है, ये क्या नई शिक्षा दे रहा है। इसका मतलब ये वो जो पुरानी शिक्षा है उससे बिल्कुल नई शिक्षा दे रहा है। नई शिक्षा हमें नया बनाने के लिए दे रहा है, उसके योग्य बनाने के लिए हमारे को वो सृज रहा है। तो शिक्षा से ही हम बनते हैं। जैसा हम बच्चों को सिखाते हैं, नई शिक्षा देते हैं, वैसे ही बच्चा धीरे धीरे उस रूप के अंदर वो ढल जाता है। तो वो नई शिक्षा हमारे को दे रहा था। उसने हमारे को न्यू लैंग्वेज, नई अन्य भाषा जो एक स्वर्गीय भाषा है, जिन्होंने पाई है उनको एहसास होगा इस अन्य न्यू लैंग्वेज का, कि वो जो अन्य भाषा जो हम परमेश्वर हमें दान में देता है वो नई भाषा है। अगर हम देखो यहाँ से यूपी जाए लैंग्वेज बदल जाती है, साउथ जाए लैंग्वेज बदल जाती है, फॉरेन कंट्री में जाए, नॉर्वे जाए, लैंग्वेज बदल जाती है ना। तो अगर हम स्वर्ग में जाएंगे तो लैंग्वेज नहीं बदलेगी, बदलेगी। तो वो यही हमें सिखा देता है ताकि हम बाप से, क्योंकि इसका एक अलग टॉपिक है, अन्य भाषा का अलग टॉपिक है कि अन्य भाषा क्या है। ये डिनोमिनेशन नहीं है, ये फालतू के छाप है। वो अन्य भाषा परमेश्वर, इसमें यहाँ वचन लिखता है कुरिन्थियर, इसमें पढ़ना 13 या 14 कि वो डायरेक्ट परमेश्वर से हम बात करते हैं और वो हमें एडिफाई करती है। वो भाषा जितनी हम बोलेंगे उतनी वो हमें उन्नति, आत्मिक उन्नति देगी, हमें विश्राम देगी। तो कई फायदे उसके अन्य भाषा के हैं। इसकी वो हमें क्या देता है, परमेश्वर एक न्यू लैंग्वेज देता है। क्योंकि जब हम बच्चे बनते हैं तो ये सारी चीजें नई हमारे अंदर हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम धर्म नहीं कर रहे हैं, हम रिश्ते में आ रहे हैं। और रिश्ते में जब हम आ रहे हैं तो जहाँ हमें जाना है, क्योंकि लिखा है हमारा ये जो पृथ्वी वो है क्या, हमारा घर नहीं है, हम इस पृथ्वी के निवासी नहीं है। हमारा जो निवास स्थान है, हमारा जो घर है वो स्वर्ग के अंदर है। तो हम स्वर्ग के तौर तरीके कैसे हैं वो सब हम यहीं सीख रहे हैं। नया कमांडमेंट दिया हमें, क्या कमांडमेंट? प्रेम का कमांडमेंट, कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम करा वैसे तुम भी प्रेम करो। नया कमांडमेंट हमारे को एक नया जीवन दिया, जो रोमन्स नया कमांडमेंट लिखो, यूहन्ना 13 का 34 न्यू लाइफ, नया जीवन, नई सृष्टि है ना। नया लाइफ क्या है? रोमन्स 6:4 हमें एक न्यू माइंड मिल रहा है, मसीह का मन। मसीह का मन कहाँ पे लिखा है? 1 कुरिन्थियों 2:16 हम में मसीह का मन है। हमारा न्यू एटीट्यूड, न्यू स्वभाव, नया स्वभाव, फिलिपियों 2:5 और फिर प्रकाशित वाक्य 21:5 में है सारी चीज नई कर दूंगा मैं, है ना। पृथ्वी भी नई हो जाएगी, पृथ्वी भी नई हो जाएगी और स्वर्ग भी नया बन जाएगा। सारी चीजें हमारी क्या हो गई है? नई हो गई। अभी मैंने कुछ और ही थोड़ा सा ही दिया है ना। आप जब पढ़े तो मेरे इसमें ऐड कर लेना। मैं इसकी जल्दी चल रही हूँ क्योंकि मैं मेन तो एक तो मैं आज आ गई क्यों, है ना। तो इसलिए क्योंकि मैंने ये चीज मैंने परसों जब मैं पढ़ रही थी तो परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई की कि
आज नई कुर्ती भी नया है ना बनाने जा रहा हूँ, नए कपड़े, नया व्यवहार, नया एटीट्यूड, नया स्वभाव मसीह का, ये सारी चीजें मिलके तुम में नया बनना चाहिए, क्योंकि अब तुम यीशु मसीह की क्या हो, दुल्हन हो। इसलिए सब कुछ नया हो जाना। और अपन ने जो ये सारे वर्सेस पढ़े थे वो हमको बता रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य अंश अंश करके वचन के द्वारा हमें धो के, पवित्र करके, साफ करके हमें एक नया स्वरूप को देने, शुद्धता और परमेश्वर की परिपूर्णता का। अब हम पढ़ते हैं, हम इफिसियों पढ़ते हैं, वो सारी चीजें नहीं आपको याद आ जाएंगी जब आप एक वचन पढ़ोगे। इफिसियों 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, आत्मिक आशीष दी है। तो यही एक, जब क्रूस का कार्य पूर्ण हो गया और हमने इसको मान लिया, समझ ले कि ये हम हैं, ठीक है। हम आत्मा, प्राण और शरीर के बने हैं। हमारी आत्मा में ये सारी आत्मिक आशीषें वचन कह रहा है दे दी गई है, देगा नहीं, दे दी है। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, जो हम कुलुस्सियों 2:9 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कैसा है, वो उसके अंदर सारी परिपूर्णता है, वास करती है। तो उसके अंदर जब सारी परिपूर्णता वास करती है, और जब हम यहाँ बोलते हैं, हम जब उसको एक्सेप्ट, ग्रहण करते हैं, तो हम यही तो बोलते हैं, जब रेवलेशन में लिखा है ना, द्वार पे तुम्हारा खटखटा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने उसको इनवाइट करा, जबरन नहीं आया, और ना जबरन कोई कर सकता है ना। जब हमने अलाउ करा कि हाँ यीशु मसीह तू मेरा प्रभु अधिकार करता है और मेरे अंदर आपके पास, तब जाके नई चीज होती है और आत्मा में सारी आत्मिक आशीषें मिलती हैं। ये आत्मिक आशीषें हमारे को आइडेंटिफाई करती हैं कि हम क्या हैं, हमारा कैसा व्यक्ति, हमको हम परमेश्वर ने ये कह दो कि इतना प्रेम करा कि वो हमें किस दर्जे पे देखना चाहता है। और लिखा है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपने कभी ये देखा कि इफिसियों के अंदर ही 50 के करीब आत्मिक आशीषें हैं? पढ़ा कभी इस एंगल से है? मैंने पढ़ा, मैंने अपनी इस बाइबल के अंदर नोट करा है। और अगर और जितनी आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने दी है ना, जितनी आत्मिक आशीषें, उनको मैंने सब क्या कर दिया, हरा हरा कर दिया। ये जितने भी हैं ये सब हरे हरे कर दिए। यहाँ पे ग्रीन करा है, ग्रीन को कितना आ गया, यहाँ पे ऑरेंज थोड़ा बहुत करा है, यहाँ ग्रीन करा है। अगर इसे आप काउंट करोगे तो लगभग इफिसियों के अंदर ही आपको आत्मिक आशीषें मिल जाएंगी। कि ये आत्मिक आशीषें इतनी ढेर सारी ऑलरेडी यीशु मसीह जो हमारे अंदर है, हमने बसा हुआ है, हमारी आत्मा में बसा है, वो ऑलरेडी है। और उनकी वजह से हम अपने प्राणों को नया कर सकते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। अगर 5 मिनट में अगर हम दोहराए तो इफिसियों खोल लीजिए, मैं फटाफट आपको बताती हूँ किधर किधर है।
एफिशिएंस 1 हम पढ़ेंगे 4 से। रेडी? क्योंकि हम फुर्ती से चलेंगे। जैसा उसने अपने जगत से उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया या चोजन, फर्स्ट चोजन, हमें चुन लिया है ना, हमें परखा नहीं, हमारे को टेस्ट नहीं करा कि हम कितने अच्छे निकलेंगे, हमें वैसे के वैसे ही चुन लिया, जैसे हम थे वैसे ही चुन लिया। और उसको पता था मेरी सामर्थ्य नया बना देगी, जान फूक देगी, मृत्यु से जीवन दिया, तो उसने चुन लिया। हम उसके निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष, वो हमें कैसा बना रहा है, आशीष है, निष्कलंक निष्खोट कैसे बन रहे, लहू से बन रहे, पवित्र कैसे बन रहे, वचन से और लहू से बन रहे। तो पवित्रता भी एक बहुत बड़ी आत्मिक आशीष है जो हमें, फिर आगे हम पढ़ेंगे, ले पालक पुत्र हमें ठहराया, है ना। 6 में अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसने हमको हर चीज, नेक्स्ट इसी में ही है 6 में, 7 में दे दिया अपार, क्योंकि यीशु मसीह हमें आया बहुतायत जीवन देने, तो 7 में सब कुछ दे दिया जो उसका था। लिखा है ना, अपने निज पुत्र को भी नहीं छोड़ा तो फिर और क्या कुछ ना देते। तो हमको क्या करा है उसने, 7 में सब कुछ दे दिया। 7वें में लिखा है कि उसने लहू के द्वारा हमारा छुटकारा किया, ये बड़ी आत्मिक आशीष, नहीं तो हम छूटते ही नहीं। उसका लहू अगर हमें नहीं मिलता तो हम छुटकारा नहीं पाते, कभी नहीं पा सकते। तो ये भी कितनी बड़ी आशीष है कि आज तक वो अपने लहू से हमें क्या शुद्ध और पवित्र कर रहा है। अपराधों की क्षमा, आत्मिक आशीष है। क्षमा कैसे मिलती है ना, और अगर हम दूसरे उसके अंदर देखें तो क्षमा नहीं है, परंतु यहाँ देखें तो क्षमा है। तो ये बहुत बड़ी परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है कि उसने हमें क्षमा किया। क्षमा करते ही तो हम कबूल हुए, उसके बने। और अनुग्रह का धन, अनुग्रह का धन, अनुग्रह क्या बोलते हैं, अनुग्रह मीन्स दया। उसने दया का अपार, आपने जितनी ढेर सारी बाइबल के अंदर पढ़ी होंगी चंगाई और छुटकारा, वो कैसे दे रहा है ना, वो कोई लायक नहीं थे, है ना, उनके अंदर दोष था, पाप था, परंतु जो जो यीशु मसीह के पास आया उसने मुफ्त उन्हें बोला चंगे तुम्हारे विश्वास में चंगा। फिर हमें क्या दिया, सारे ज्ञान समझ, क्योंकि हमें अब यीशु की बुद्धि है तो हमें उसका ज्ञान और उसकी बुद्धि मिल रही है, ताकि हम भले 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 अभिप्राय के अनुसार हम क्या कर सके, कार्य कर सके। 11वें में बीच में हम आते हैं, उसने हमें एक मिरास, हम उसकी बने, सारी चीजें उसने हमारे को बहुतायत से, मतलब जिसे कहते हैं इस प्रेजेंट युग की और दोनों चीज का हमारे को दे दिया गया है। अगर आप इसको पढ़े तो इसको भी रट के रख लीजिए कि हमें सब कुछ मिल चुका है। तो मतलब हमारे अंदर, या ये कह दो एक मालन के पास जो टोकरा होगा ना, हम वो पूरे लदे हुए हैं आशीष के द्वारा, और वो आशीष हम एक एक करके जिस जिसकी जरूरत पड़े परमेश्वर से हम वो आशीष उपलब्ध है हमारे अंदर, हम मांग सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। इच्छा होनी चाहिए, है ना। फिर आगे हम पढ़ेंगे तो मैं ऐसे ही रिवाइज कर लेती हूँ। भाई 13 के अंदर है पवित्र आत्मा की छाप है। फिर उस 14 में वो उसने मिरास का बयाना, सामर्थ हमें दिए। 19 के अंदर 22 के अंदर हमें सब कुछ शिरोमणि, सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, सारी चीजें सौंप दी, है ना, और वो सब कुछ पूर्ण करता है। फिर आ जाते इफिसियों 2 में हमें जिलाया, अपराधों के कारण हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों पे बैठाया और हमें असीम धन पवित्र आत्मा दिया है। आप इसको अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, मेल मिलाप कराया, और फिर छठे इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से, और अपने तीसरा है हमें अपने घराने का बनाया, भीतरी मनुष्य को सामर्थ और बलवंत हमें
प्रेम के अंदर हमें जड़, ये इतनी ऐसी आशीष है जो यीशु मसीह ही के अंदर हमें मिल चुकी है। और छठे के अंदर आएंगे तो वहां ये सारी आशीष देने के बाद ये लिखा है हथियारों के बारे में, वो भी देखेंगे। पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा दी ताकि फल हो, धार्मिकता दी ताकि धार्मिकता के फल हो। अगर हम करें तो अगर यीशु मसीह का ब्लड, तो हम ब्लड के अंदर देखेंगे उसके लहू ने हमारे को मेल मिलाप करा, उसके समान हमें शुद्ध बना दिया। हमें इन वचनों को वाकई मनन करने की सख्त जरूरत है। कई चीजें मैंने भी प्रभु से सीखी ये वचन पढ़ के 2-3 दिन के अंदर, जब परमेश्वर ने मेरे को बोला लिख, नया जो भी नई चीजें वो लिख, जो भी इतनी इफिसियों के अंदर ही आशीषें भरी पड़ी हैं वो लिख, लिस्ट बना। ये देखो मेरी लिस्ट, इंग्लिश में लिखा है मैंने, पर यहाँ मैंने लिस्ट बनाई। ये लिस्ट है, तो ये क्या है सब, ये मैंने आपको पूरी नहीं पढ़ी है, पर जब आप इफिसियों को पढ़ेंगे तो इसमें इतनी बड़ी लिस्ट है जो हम ऑलरेडी यीशु मसीह के अंदर पा चुके हैं, परंतु उसकी सामर्थ्य से हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं वो एक्सरसाइज करने के लिए। क्योंकि 2 चीज चलती है, अनुग्रह और विश्वास। विश्वास परमेश्वर की आत्मिक जगत की कह दो कि करेंसी है। विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। हर चीज किस पे बेस है? विश्वास पे। अगर सत्य का वचन ये कह रहा है आत्मिक आशीष दे दिए, फिर प्रभु से धीरे धीरे पूछ के परिस्थितियों के अंदर, प्रभु तेरा ज्ञान की जरूरत है, तेरे इसकी जरूरत है ना, धन्यवाद करके विश्वास से स्टेप्स लेना शुरू कर। तो यहाँ मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। ये मतलब मैंने बहुत जल्दी से चलाई पर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि क्या चीज नई चीजें बदली है, क्या इतनी ढेर सारी लिस्ट हमारी आत्मिक आशीष की है। और क्योंकि लिखा है वचन, पुत्र ने हमें स्वतंत्र कर दिया, अब सत्य के द्वारा हम स्वतंत्र हैं, उस वचन के द्वारा हम स्वतंत्र हैं। जो भी हमारी पुरानी चीजें हमने, हमारी सोच है, उसको हम वचन के अनुसार बदलें, नया कर दें। क्यों? क्योंकि हमें एक धधकती हुई कलीसिया वो बनाना चाह रहा है, तेजस्वी, बिना दाग के, बिना झुर्री के। वो उसका गोल ये है, ताकि हम उस 5 कुआरियों की तरह पाए जाएं जो मत्ती 25 के अंदर है, जहाँ पे लिखा है जैसे यीशु आया तो वो अंदर। कभी सोचना वो 5 मूल कुआरियां क्यों नहीं थी? लिस्ट बनाना, जो दिया, जो धरोहर के रूप में दे रहा है वो उन्होंने दिया। तो ये मैं यही समाप्त करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। समाप्त हुआ ये आशीर्वाद है। मैं आज इतना आशीषित हुआ हूँ वीना के कारण। मैं तो आज का जो ये प्रोग्राम है ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने खाली इतना सब जो बोला था, वीना 2 साल हो गए हम लोग क्लासेस कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमको शुरुआत करनी थी। इसलिए बोला कि 2 तारीख अक्टूबर की छुट्टी है, छुट्टी तो क्या नहीं है, सुबह जाना भी था, इस बार पूरा एग्जामिनेशन करके आएंगे। तो मैंने कहा बोल ही दिया तो बता भी दे भैया, कौन से वर्ष में क्या करना है बता दे। इसने फटाफट एकदम से बोला, इससे 5 और आज आकर ये मेरे से बोलते अब आप समझा देना आशीष को। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, तुमको परमेश्वर ने अगुवाई दी है और निस्संदेह परमेश्वर तुम्हारे को इस्तेमाल करेगा। और निस्संदेह आज जब इसको सुना है मैंने तो ये नहीं बोली, आत्मा का काम है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।